क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाओगे। जस्ट इमेजिन कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता, वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी सिंगर हूं और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूं। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरैक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कैसे काबू पा सकते हैं और इसका उपयोग अपने जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू गेट नोटिफिकेशन।